मेहनत नहीं करनी है, बस आपको मुझे 3 महीने में 2 दिन पर वीकेंड देने हैं, वो भी 2-2 घंटे, तो भी हो जाएगा। जो आपका टारगेट है वो अचीव करा सकते हैं, लेकिन आपका कमिटमेंट बहुत जरूरी है। सो देयर आर 4 स्ट्रेटजीज। हम इनके बारे में ना डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, बस मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है। लोकल मार्केटिंग करते हो आप, कुछ भी पैम्फलेट वगैरह करते हो, कोई आता है दुकान पर, उससे आप अपना 1-to-1 पर्सनलाइज कम्युनिकेशन करते हो, आपकी नॉलेज इसमें काम करती है, राइट। आप किसी से कहते हैं भाई कोई हो तो बताना, मैं ये काम भी करता हूँ, राइट। सो दैट इज अ रेफरल। एंड देन वंस यू प्रोवाइड ग्रेट क्वालिटी सर्विस, तो स्लोली आपके कंज्यूमर इंक्रीज होते हैं, राइट। इसमें कुछ ज्यादा समझने का नहीं है, आप बस ओवरव्यू लो। अब इन चारों चीजों को मैं कंबाइन कैसे करने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट है, राइट। सो इफ आई टेल यू कि आपको कोई ट्रेनिंग भी नहीं करनी, आपको लीड जनरेट भी नहीं करना है, आपको क्लाइंट से इंटरेक्शन भी नहीं करना है, और मैं अगर आपको बोलूं कि आपको डॉक्यूमेंट हैंडलिंग भी नहीं करनी है, कि डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुए, और यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर से भी बात नहीं करनी है, राइट। तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। मतलब इधर तो ये कह रहे हैं हमारी ट्रेनिंग करो, इधर कह रहे हैं मत करो, इधर कह रहे हैं लीड जनरेशन की वेबिनार क्यों नहीं करी है, और अब कह रहे हैं कि लीड जनरेशन नहीं करनी है। वहां कहते हैं आप क्लाइंट से इंटरेक्ट करो, यहाँ कह रहे हैं क्लाइंट से इंटरेक्ट मत करो। और इधर डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट समझाते रहते हैं और हम पूछते रहते हैं, अब ये कह रहे हैं डॉक्यूमेंट मत कलेक्ट करो। तो क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा सीधा चलने पे काम नहीं बनता, थोड़ा सा आड़ा तिरछा में चलना पड़ता है, राइट। बट वो नहीं छोड़ना है जो कर रहे थे, उस एफर्ट को 50 टाइम्स एम्पलीफाई करना है। यानी आप जो कर रहे थे वो तो करना ही है, क्योंकि उससे आपका एनहांसमेंट हो रही है नॉलेज की, और राइट। अब इसके बाद अगर मैं बोलूं, अगर आप में से कुछ लोग दुकान से काम नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं दुकान से काम, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको दुकान का किराया नहीं देना है, बिजली का बिल नहीं देना है, इंटरनेट का बिल नहीं देना है, कोई कंप्यूटर नहीं खरीदना है, तो भी थोड़ा सा अजीब साउंड करेगा, राइट। और अगर मैं आपको बोलूं कि आप केवल घर से काम कर लो, आप केवल वीकेंड्स पे काम कर लो, और अगर ऑटो पायलट में काम करो और आपको फ्री में लोकल टीम मिल जाएगी, तो आपको कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ एमवे टाइप की बातें हो रही हैं, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग की बातें हो रही हैं। हमने ऐसी बहुत वेबिनार लिए हैं जहाँ पे क्लोन सिस्टम बनाए जाते हैं, जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा पैसे दिखाए जाते हैं, और कितने लोग सहमत है इस बात से कि कुछ कुछ ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में बताया जाता है। प्लीज से यस, सो दैट हम लोगों को इसमें काम करने में, वेबिनार को करने में और मजा आए, राइट। तो कितने लोगों को लग रहा है कि कुछ कुछ नेटवर्क मार्केटिंग की बातें हो रही हैं, राइट राइट राइट, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। सो अब मैं आपको अगर इसमें पिक्चर दिखाऊं कि भाई आप जो अभी कर रहे हो वो ये कर रहे हो कि यू आर प्लांटिंग अ ट्री, और आपको चाहिए बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे फ्रूट्स, राइट। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी वांट्स, कि मैं आज कुछ करूं तो उसका एफर्ट मेरे को बाद में, उसका रिजल्ट मुझे बाद में मिले। तो जैसे कि इस एग्जाम्पल में बहुत ही बड़ा सिंपल सी बात है कि एक छोटा सा प्लांट लगा के उसके लिए आपको जमीन भी ढूंढनी है, खाद भी डालनी है, पानी भी डालना है, धूप से बचा के भी रखना है, और कुछ साल मेहनत करने के बाद वो पेड़ आपको फल देता है। सिंपल सी बात है, ये एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, ये नेचुरल है, कुछ भी ट्रिकी नहीं है, इट्स नॉट अगेंस्ट द नेचर। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क्स इन द रियल वर्ल्ड। कोई शॉर्टकट से आप कुछ नहीं बन सकते, वो थोड़ा टेम्परेरी कुछ कमा सकते हो, बस उसको जुगाड़ बोलते हैं हिंदी में। सो अपना कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, इस पिक्चर को अगर आप समझ सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, तो आगे करने में बहुत मजा आएगा। अब अगर आपने वेबिनार नहीं देखी है पहली 4, तो वो ये है। पहली वेबिनार में सुविधा केंद्र का ऐप बताया था, जिसमें टैक्सेशन जीएसटी की बात हुई थी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे बेचना है वो बताया था, जीएसटी रिटर्न ऑटो पायलट में कैसे क्लाइंट ढूंढना है, लीड जनरेशन ऐप के बारे में बताया था। चौथी वेबिनार अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं ये सब, ताकि आपको याद रहे हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। फ्री जीएसटी इनवॉइस सॉफ्टवेयर आपके लिए हमने दिया था, ई वेबल सॉफ्टवेयर, ई इनवॉइस सॉफ्टवेयर,
हम इस वेबिनार को स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, कई लोगों के लिए बिल्कुल नया है। मैं आपको ये बता दूं, कंसेप्ट अभी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता हमारे बिजनेस में, एंड आई एम वेरी श्योर कि यू विल फील प्राउड अबाउट जीएसटी सुविधा केंद्र एंड ऑनर्ड टू बिकम अ पार्ट ऑफ जीएसटी सुविधा केंद्र फैमिली, राइट? तो आपकी जो करेंट सिचुएशन है कुछ ऐसी है। फिर से देखते हैं, ये आप हो, आपकी शॉप है, होम है, लोग आपकी दुकान पे आते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं, तो होता क्या है, कुछ समझते हैं, कुछ समझा पाते हो आप, कुछ नहीं समझा पाते हो, और लोग इस तरीके से चले जाते हैं। दिस इज द करेंट सिचुएशन, राइट? इससे कोई डिनाई नहीं करेगा, इसमें से कुछ कन्वर्जन होता है, आप फॉलो अप करते हो, राइट? और कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग पेमेंट नहीं देते। इज दिस अ रियलिस्टिक सिचुएशन गाइस? आई मीन, जो लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ, वो ये बता सकते, राइट, कि ये हमारी करंट सिचुएशन है। ओके, अब इसमें बहुत सारी सिचुएशंस में ये भी है कि आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। कुछ आप नॉलेज की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आप टाइम की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आप जानते ही नहीं है। तो होता क्या है, कस्टमर लूज कर देते हैं हम, करेक्ट? और कस्टमर लूज करने की वजह से बिजनेस हमारा कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, और आपको लेटेस्ट चीज के बारे में पता नहीं होता। देखिए, मैं अगर आज कोई वेबिनार बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ये वेबिनार 2 साल बाद भी वैलिड होगी। 2 साल बाद कुछ और होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी के रूल चेंज हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि जीएसटी के रूल हमारे पोर्टल पे सारे अपडेट होंगे, लेकिन जब हम ऑर्डर पंच कर रहे होंगे उस समय पे हमारे अकाउंटेंट अपडेटेड होंगे। ट्रेनिंग कैन मेक यू अंडरस्टैंड, बट ट्रेनिंग इज नॉट एवरीथिंग, बिकॉज सारे रूल्स चेंज होते रहते हैं हमारे बिजनेस में। तो अगर कुछ ऐसा हो कि आपका जो क्लाइंट है आपके दुकान से जाते टाइम एक मोबाइल ऐप लेके जाए, राइट? कुछ ऐसा हो कि वो मोबाइल ऐप पे वो जो भी ऑर्डर करे उसका इंसेंटिव और कमीशन आपके पास आए। कुछ इस तरह से हो कि इस मोबाइल ऐप में जो नंबर दिया हुआ है वो आपके बजाय जीएसटी सुविधा केंद्र के एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर से बात करके ऑर्डर पंच करे। और कुछ ऐसा हो कि जीएसटी सुविधा केंद्र में जो कॉल सेंटर है वही लोग इसका डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें और एंड टू एंड जिम्मेदारी अपने ऊपर लें, आपको सिर्फ कमीशन मिले। यानी कि जो आप अभी कर रहे थे वो तो आप करते रहिए, जो आपकी दुकान पे आ रहा है बढ़िया, जो नहीं आ रहा है आपसे ऐप लेके चला गया और भी बढ़िया। अब क्या है, फंडामेंटल्स क्या है? जैसे ही ये लोग ऐप डाउनलोड करते हैं तुरंत हमारे यहाँ से कॉल जाता है, वो जितने भी पेजेस को चेक करते हैं उतनी चीजों के लिए हमारे यहाँ से कॉल जाता है। इतना फॉलोअप आप नहीं कर सकते किसी से, क्योंकि उन लोगों का डेडिकेटेडली काम है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिन लोगों ने जीएसटी सुविधा केंद्र का टैक्स वाला ऐप लिया होगा, एक मिनट इसको रुकते हैं, आपको ये जो कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया, जो आपकी पूरी पेन को या आपकी पूरी तकलीफ को सॉल्व कर देगा। पहली बात, जितने ऑर्डर होंगे वो आपकी आईडी पे मैप होंगे, कंज्यूमर कभी भी ऑर्डर करे। दूसरी बात, रात में ऑर्डर करे, दिन में ऑर्डर करे, कोई टेंशन नहीं। तीसरी बात, कोई डॉक्यूमेंट कलेक्शन नहीं करना है आपको। चौथी बात, आपको क्लाइंट से इंटरेक्ट ही नहीं करना है। पांचवी बात, एंड टू एंड डिलीवरी हमारी। और छठी बात, आप अपने लोकल एरिया के अकॉर्डिंग रेट सेट कर सकते हैं। तो पहले ये बताइए, दिस आइडिया इज गिविंग यू सम गूज़बम्प्स? कुछ how are you feeling about it? What do you think? Will this work for you? Okay, great. तो मुझे अच्छी फीडबैक मिली है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, वो लोग जिन्होंने जीएसटी सुविधा केंद्र का टैक्सेशन ऐप डाउनलोड किया था उनको पता है वो फ्री था और
आप उसमें सीधे सर्विस रिलेशनशिप मैनेजर से कनेक्ट करते हैं, आपको सारे ऑर्डर की डिलीवरी आपके ऐप पे मिलती है, आपको A to Z डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट सब कुछ मिलता है उसके अंदर। तो आपको एक चीज जरूर पता चली होगी, जो हम CRM में ऑर्डर करते हैं और जो हम ऐप पर ऑर्डर करते हैं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि वहां एक डेडिकेटेड लाइन है। एंड द सेम एक्सपीरियंस हम अगर आपके कस्टमर को डिलीवर करें तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा, राइट? ऑल राइट, सो गाइज, दिस इज हाउ वी आर ड्राफ्टिंग दिस वेबिनार टू हैपन। ये कस्टमर जो आपकी दुकान पे आके चले जाते थे, ये अब आपके यहाँ से मोबाइल ऐप लेके जाएंगे, एंड दीज पीपल विल कॉल आवर कॉल सेंटर, ओके? और माय कॉल सेंटर विल कॉल देम ऑटोमेटिकली इफ दे डू नॉट कॉल, ओके? अगेन, अगर ये कॉल नहीं भी करेंगे तो भी हमारे कॉल सेंटर से कॉल जाएगा, ये बात 100% तय है, ओके? अब इसके बाद जो कंज्यूमर है कॉल सेंटर में बात करेगा, कॉल सेंटर में बात करके ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो कमीशन है वो आपको मिल रहा है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कह रहा हूँ साहब GST रजिस्ट्रेशन का ये वाला डॉक्यूमेंट दे दो, आप कह रहे हो आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ। अब होता क्या है, एंड मोमेंट पे किसी ने डॉक्यूमेंट दे दिया आपको, आपने हमें दे दिया और आप कह रहे हो अभी कर दो। जब हम कंज्यूमर से डायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं तो आपका आपके रेट पे काम हो रहा है, नंबर एक बात, हमारे यहाँ से रेट चेंज नहीं होगा। नंबर टू, कोई भी डिले होगा हम उससे डील करेंगे, आपका हमारा रिलेशनशिप खराब नहीं होना चाहिए, दैट इज द की, ओके? एंड आपको भी टेंशन फ्री रहना है। अगर आप 10 ऑर्डर महीने के करते हैं या 50 ऑर्डर महीने के करते हैं, 5 टाइम्स हो जाएंगे यहाँ पे आके, ये बात की गारंटी है, क्योंकि यहाँ एक डेडिकेटेड टीम इसके लिए ही है, ओके? सो कंसेप्ट 1 क्या है? इसमें 2 कंसेप्ट है। आपका जो कस्टमर है जिसको आप ऐप डाउनलोड करवाएंगे, वो आपकी ब्रांच आईडी यानी GST सुविधा केंद्र की आईडी से मैप हो जाएगा। दे कैन कॉल आवर एक्सपर्ट एंड प्लेस द ऑर्डर, और हमारा कॉल सेंटर उन्हें कॉल करेगा 100%। आप अपने रेट तय कर सकते हैं, आप अपना कमीशन तय कर सकते हैं, ओके? तो दिस इज द प्रोसेस, इसको हम लेके आगे चलेंगे। अभी कमीशन और ये सब मैं आगे बताऊंगा, तो प्लीज होल्ड ऑन। बहुत सारे लोगों को उत्सुकता है हाउ दिस वर्क्स। तो आपने अगर वेबिनार 01 नहीं देखी है, पहली वेबिनार, तो देख लीजिएगा, उसमें बहुत कुछ बताया गया है एंड मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। सो गाइस, GST सुविधा केंद्र इज ट्रांसलेटिंग टुवर्ड्स GST सुविधा केंद्र 2.0, जिसका टेक्नोलॉजी पार्टनर है पेन्यूक। और बाय द वे, ये जो पेन्यूक है ये भी हमारा ही प्रोडक्ट है, ये भी हमारी ही कंपनी है। इसके बारे में आपको भी धीरे धीरे पता चलेगा, एकदम से समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आपको ये वेबिनार 2 बार देखनी पड़े। अगर आपको समझना है, ध्यान से समझिए, ये आप हो अभी यहाँ पर, राइट? ये हम ट्रांसलेट कर रहे हैं सुविधा केंद्र 2.0, जिसकी टेक्नोलॉजी पार्टनर पेन्यूक है। ये जो कंज्यूमर दिख रहे हैं ना आपके, फिर से देखते हैं, जो मैंने कंज्यूमर को मोबाइल ऐप दिया है यहाँ पे, ये मोबाइल ऐप का नाम पेन्यूक रहेगा, ताकि वो GST सुविधा केंद्र के संग मिक्सअप ना हो। दूसरी बात, कंज्यूमर ट्राई ना करे GST सुविधा केंद्र बनने की। तो कंज्यूमर साइड पे जो ऐप का नाम है वो है पेन्यूक। आप GST सुविधा केंद्र हैं, GST सुविधा केंद्र 2.0, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी आईडी एक फ्री मिलेगी GST सुविधा केंद्र 2.0 की, ओके? तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर साइड पे जो ऐप रहेगा उसका नाम पेन्यूक रहेगा, ठीक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बोल सकते हैं, ओके? सो ये है महेश ठाकुर जी, आपने कुछ मूवीज में देखा होगा, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं पेन्यूक के। GST सुविधा केंद्र के अनुपम खेर जी हैं। सो हम जब आपको GST सुविधा केंद्र 2.0 ऐप देंगे, जो आपको अभी इसी वेबिनार के बाद मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो लोग अगर GST सुविधा केंद्र के संग रजिस्टर्ड हैं, वो लोग इमीडिएटली काम शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो पहला काम है लॉग इन करना, ऑब्वियस। दूसरा काम है प्रिंट द क्यूआर कोड। अब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो है क्यूआर। वो कैसे करती है वो बताता है। जब आपको ये ऐप मिलेगा कुछ ऐसा दिखेगा, अभी हम इसका डेमो भी देखेंगे। तो थोड़ा फनी नेम है, अभिनीत पान भंडार। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ऐप होगा, इसके अंदर आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको क्लिक करना है व्यू सर्टिफिकेट पे। ओके, जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का एक पेज दिखेगा, सिंपल सा A4 साइज का प्रिंट आउट लेना है इसका। तो जितनी सर्विस ऐप में है वो सारी सर्विस यहाँ पे आ जाएंगी और इसको आप अपनी या किसी भी दुकान पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ये जो दिख रहा है ना ब्लैक फ्राइडे, इसके अंदर आपकी फ्रेंचाइज आईडी होगी। जैसे ही कंज्यूमर इसे स्कैन करेंगे तुरंत वो प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट होंगे और आपकी जो फ्रेंचाइज आईडी है, यहाँ पे जो आपकी ब्रांच आईडी, बेसिकली फ्रेंचाइज आईडी इज नथिंग बट ब्रांच आईडी, वो आपके कंज्यूमर के साथ मैप हो जाएगी। नहीं तो आप उसका ऐप खोल के चेक भी कर सकते हैं कंज्यूमर के पास। ओके, अभी यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो फिर से बोलो, मैं फिर से शुरू करता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको यहाँ पे एक एक चीज का ध्यान रखना है। जीएसटी सुविधा केंद्र 2.0 की ऐप हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिसका सुविधा केंद्र से, सुविधा केंद्र की करंट मैपिंग से कोई मतलब नहीं है। ध्यान से, अगेन ये टोटली न्यू कंसेप्ट है। आप रेट वेट कंपेयर ना करें, आप अभी कुछ भी इस तरह की बात ना करें, आप सिर्फ समझें कि आपके लिए क्या ठीक है। कंज्यूमर साइट पे जो ऐप का नाम है वो फिर से बता रहा हूं, उसका नाम है पेन्यूक, आपका नाम है 2.0। ठीक है, क्यूआर कोड प्रिंट करने के लिए जब मैं आपको अभी ऐप का डेमो दूंगा तो यहाँ पे एक मिलेगा सर्टिफिकेट का टैब। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का एक सर्टिफिकेट आएगा। इसको आप अपनी दुकान पे लगाओ, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। इस पे देख सकते हैं आप, इस पे नाम आ रहा है पेन्यूक। तो कंज्यूमर अगर सीधे भी डाउनलोड कर लेगा ना प्ले स्टोर से, देख सकते हैं। अभी किसी की एक बंद व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब पेन्यूक ऐप हमने डाउनलोड कर लिया, उस पर रेट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। वो तो आएंगे ही ज्यादा, तभी तो आपको वो रेट सेट करने का ऑप्शन दूंगा कि आप कम करो, ताकि कंज्यूमर अगर डायरेक्ट भी डाउनलोड कर ले तो आपके थ्रू करने पे उसे फायदा हो। अगर रेट ज्यादा नहीं रखेंगे इसके, हमने अभी अगर मान लीजिए कोई कंज्यूमर डायरेक्ट डाउनलोड कर ले तो हमने उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2000 रुपए का दिखा रखा है, तो वो नहीं करेगा ऑर्डर ना हमें। लेकिन अगर आप उसको 1200 कर देंगे तो आपके थ्रू करेगा, सिंपल है। इसलिए रेट ज्यादा है वहां पे, डायरेक्ट हम अलाउ नहीं कर रहे हैं इस चीज को। तो ये आपने अपनी दुकान पे चिपका दिया, सिंपल। अब दुकान पे लगने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। या तो आप ऐसे लगाएंगे या आप किसी दुकान पे पोस्टर लगा सकते हैं अपनी दुकान पर, किसी और की दुकान पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंज्यूमर सिर्फ ये देखेगा कि उसके मतलब की सर्विस इसमें दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, राइट। और उसके बाद कंज्यूमर ऑर्डर प्लेस करेगा या कॉल सेंटर में बात करेगा या हम उससे बात करेंगे, जो भी होगा सेटअप कुछ इस तरीके से दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल ये किराना स्टोर है, अगर इसकी दुकान पे भी अगर इस तरह से लगा हुआ है, नो प्रॉब्लम। हमारे लिए दुकान कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी की भी दुकान हो, आपकी दुकान हो, आपके पड़ोसी की दुकान हो, आपके रिश्तेदार की दुकान हो, कोड आपका होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है, ये जो क्यूआर कोड है ये किसका है, ये आपका होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, इसकी दुकान पे बहुत लोग आते हैं, बढ़िया, अभी मैं आगे बताऊंगा दुकान नहीं भी है तो भी कैसे चल सकता है ये काम। और जीएसटी सुविधा केंद्र वाले बहुत ज्यादा लोग दुकान लेके ही काम करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक व्यक्ति का सवाल आ रहा है कि बहुत से लोग स्कैनर देख के पेटीएम वेटीएम करते हैं, तो उसका भी मैंने सोल्यूशन दिया है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आपकी फीडबैक से ही काम चलेगा सब। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी। सर्विसेज क्या क्या है वो एक बार आप हाई लेवल पे देख लीजिए,
मैं आपको ऐप भी दिखा दूंगा, मैं आपको भी सब चीज दिखाऊंगा। ये वो सर्विसेज है जिसके लिए ज्यादातर लोग आते हैं। ओके, हमने अभी इसके अंदर ये भी डाल दिया है, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल पोस्टपेड, फास्टैग, डीटीएच, ये सब जो भी होता है, ये इसलिए रखा है, इसमें कंज्यूमर को हम 1% डिस्काउंट दे रहे हैं। किस पे? रिचार्ज पे। आपको नहीं दे रहे कुछ, कारण है जिसको ये करना आता है वो आपकी दुकान पे रिचार्ज करना नहीं आएगा। सिर्फ इसलिए रखा गया है इसे ताकि कंज्यूमर आपका दिया हुआ ऐप डिलीट ना करे और फ्यूचर में हम उससे फॉलो अप करके पेमेंट निकलवा सकें। ओके, द पॉइंट इज, अगर मैं ये चीजें नहीं दूंगा, देखिए जो आपके पास आ रहा है वो छोटा मोटा बिजनेस तो करता ही है। एक घर में अगर 5 प्राणी है या 4 लोग हैं तो मान के चलिए आज की डेट में 8 रिचार्ज तो उन्हें, और डीटीएच वगैरह सब मिला के, बिल पेमेंट वगैरह सब मिला के 12-13 हो गए। साल भर में 100 ट्रांजेक्शन वो व्यक्ति करेगा। अगर उसको 1% वापस मिल भी रहा है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए बड़े अमाउंट पर। सो अगेन, कंज्यूमर ऑर्डर प्लेस करेगा वाया ऐप, वाया कॉल, रिलेशनशिप मैनेजर एंड टीम विल हैंडल द ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर कंप्लीट, यू विल गेट योर कमीशन। सिंपल, दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क। आप बिजनेस पे फोकस करें। हम ये चाहते हैं कि आप इन चीजों में ना पड़े कि किस तरीके से होगा। अब एक व्यक्ति ने पूछा था भाई साहब कमीशन क्या होगा, तो मैं आपको 1 सेकंड में कमीशन बता देता हूँ। वन सेकंड, नो 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 नो, सो मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आप सभी। यस, स्क्रीन पर कौन दिखाई दे रहे हैं प्लीज बताइए, तभी मेरे को पता चलेगा आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। थैंक यू, ग्रेट। सो ये अभी मैं करके भी दिखा दूंगा, आपको पता है हम लोग डेमो करते हैं। मान लीजिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का अगर आप रेट सेट करते हैं प्रोपराइटर का 626 रुपए, ठीक है, यहाँ पे आएगा कमीशन आपको 271। इस कैलकुलेशन में आप पढ़िएगा मत, क्योंकि अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सुविधा केंद्र में तो 300 रुपए का है और मैं 626 का बेचूंगा तो मेरी जेब में 326 रुपए आना चाहिए, राइट? आपके दिमाग में ये चलेगा, वो मैं बताऊंगा कैलकुलेशन क्या है। अगर आप इसकी प्राइस 2000 रुपए रखते हैं तो आपका कमीशन आएगा 1420 रुपए। आप कहेंगे कि यार यहाँ तो इन्होंने ज्यादा पैसे ले लिए हमसे, 580 रुपए ले लिए। क्या है कि इसका जब आप आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी ऐसा क्यों है। आप उन कंज्यूमर को तो कर सकते हैं कन्वर्ट जो आपसे डायरेक्ट डीलिंग में, आप उनको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे जो आपसे ऐप लेके चले गए और बात नहीं कर रहे। उसमें कहीं कहीं पे आपको एक्सपर्टीज लगेगी। मुझे डेफिनेटली अपने एक्सपर्ट की, अपने जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी, यानी ज्यादा स्टाफ रखना पड़ेगा, उसकी भी एक कॉस्टिंग है, राइट? जरूरी थोड़ी है कि आपके यहाँ से ऐप डाउनलोड कर लिया और बंदे ने ऑर्डर कर ही दिया, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है 50 लोग डाउनलोड करें, हो सकता है 200 लोग डाउनलोड करें, एक भी ऑर्डर ना आए। अगर मैं 200 ऑर्डर पे एक व्यक्ति को लगाऊं, 200 ऐप पे एक व्यक्ति को लगाऊं और वो एक दिन में 40 कॉल कर रहा है, 5 दिन का उसका सैलरी गया, चाहे मेरे पास एक ऑर्डर आया है नहीं आया, राइट? सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क इन द रियल वर्ल्ड। आपके टाइम की कीमत है सब, तो हमारे टाइम की भी थोड़ी सी वैल्यू होनी चाहिए, एंड दैट इज हाउ द थिंग्स वर्क्स इन द रियल वर्ल्ड। तो इसका जो रेशियो है वो बाद में समझ में आएगा। तो ये बेसिकली मिनिमम प्राइस है, ये मैक्सिमम प्राइस है। किसी भी चीज की मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। हर चीज की मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस आप ऐप में सेट कर सकते हो, इसी तरीके से पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है? Okay, so I will again display in the app
फ्रेंचाइजी कौन है? मतलब जीएसटी सुविधा के 2.0 को हम फ्रेंचाइजी मॉडल में ला रहे हैं। या तो आपकी दुकान हो सकती है, आपके दोस्त की दुकान हो सकती है, आपकी लोकल दुकान हो सकती है, और आपके कोई व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो इस काम को, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। कैसे? जब आप अपने जीएसटी सुविधा ऐप में जाएंगे, जैसे अभी मैं डेमो दूंगा, इसमें एक बटन है प्रमोट का। इसके अंदर एक यूनिक लिंक होगा जो आपके लिए होगा, और उसको आप शेयर करिए आराम से, कि जिसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, आईटीआर करवाना है, ये करवाना है, इमेजेस के साथ जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने स्टेटस पे लगा दिया, इस मैसेज को आप कस्टमाइज कर लो, और कस्टमाइज करके आप अपने दोस्तों को भेजो, स्टेटस पे लगाओ, ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, जहां आपका मन करे वहां करिए। बेसिकली तो ये तो बहुत सिंपल तरीका है, जैसे आप करना चाहें। बहुत सारे लोग एंथुसियास्टिक होते हैं, वो करते हैं। नहीं तो आपको फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे मार्केट को कर, बहुत लोग आते हैं, लेकिन आप वहां किसी को जानते हो, किसी दुकान वाले को जानते हो, तो आप वहां से भी बिजनेस ग्रैब कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, आपको कॉल ही हैंडल नहीं करनी, आपको कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द लोकेलिटी। तो अगर आपकी दुकान बहुत अच्छी लोकेशन में नहीं भी है, बट आप एक अच्छी लोकेशन में किसी को जानते हो, तो भी आप काम कर सकते हो। जब ये ऐप आप सोशल मीडिया पे भी लगाते हैं, तो आपके बहुत सारे कंज्यूमर इससे एक्यूमुलेट हो सकते हैं। देखिए, इसकी डिटेलिंग आप जब इसके सिस्टम में आओगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पेटीयू इज द टेक्नोलॉजी। अब मैं महेश ठाकुर जी का ऑडियो वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप लोग बस बता देना आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। आवाज आ रही है आपको? एक सेकंड रुकिए, मैं अभी दोबारा शुरू करता हूँ। Let me know. आज कुछ ज्यादा ही शॉपिंग हो गई, लेकिन शॉपिंग करते वक्त नया लेके पेमेंट करते वक्त आपको आवाज आ रही है या नहीं? ये
चलाया है, प्लीज बता दीजिए। मैं आपको अगर ये है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, अपने मोबाइल आप देखिए, आपको होगा YouTube का, ठीक है। लिंक आ गया YouTube का आपके पास, प्लीज प्लीज इस पे आप लीजिए लिंक पे, एंड 2 मिनट देख लीजिए इसे। लोग इसे देख सकते हैं, तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम था साउंड का। प्लीज इस पे क्लिक कर लीजिए, जिसको नहीं मिला मैं दोबारा भेज देता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वी विल कंटिन्यू विद द वेबिनार डिस्टर्बेंस। तो बेसिकली इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, तो हाय दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आप दुकानदार भाई अपने काउंटर पर पे फोन, क्योंकि इस सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाने का बेनिफिट कमीशन के रूप में आप वहाँ कस्टमर को बेनिफिट, और यहाँ आप वहाँ बैठे बैठे घर पर आसानी से कस्टमर सर्विस हासिल। तो बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि आप जैसे ही कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, यहाँ बैठे बैठे आप, तो ये जो दुकानदार भाई हैं, इनके जो QR कोड लगा है, इनका कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। यू कैन वॉच इट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई होप दिस इज क्लियर यहाँ तक। अब मैं आगे लेके जा रहा हूँ इसे। ऑलराइट, सो अगेन, so PayNuke is the application that your customer can download from your QR code. Simple, ठीक है। कस्टमर की साइट पे इसका नाम PayNuke है, and this QR will be available for free of cost for GST Suvidha Kendra franchise holders. Basically, if you see, आप ये हो और आपके यहाँ से ये QR लगा, यहाँ से आपके कस्टमर्स ने ऑर्डर किया, राइट, या हमने उनसे कॉल किया, जो भी हुआ, उस ऑर्डर का कमीशन आपको मिला, एंड दिस इज इट। सो दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क इन द रियल वर्ल्ड। किसी को यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज टाइप कर दीजिए, क्योंकि आगे फिर डेमो शुरू होने वाला है। और जितने लोगों ने वेबिनार रजिस्टर किए, सबके पास डेमो का ऐप अभी पहुंच जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा अपनी टीम को, 1000 लोगों ने, मतलब 1300 लोगों ने, 1300 लोगों ने इसको 359 तक रजिस्टर किया था, सबको जाने वाला है। ऑलराइट, ग्रेट। आप अपना डेमो खुद भी चला सकते हैं, नो वरीज। ओके, अगेन 1300 लोगों ने वेबिनार रजिस्टर किया था 359 तक। उन सबको एक डेमो लिंक जाने वाला है ऐप का, कि ऐप दिखेगा कैसे। ओके, जैसे मैं अपनी टीम को बोलूंगा वो जाएगा, लेकिन मुझे उससे पहले आपको डेमो देना पड़ेगा। सो यहाँ तक ऑल क्लियर होना चाहिए। अगेन, कंज्यूमर ऐप एंड देन ऑर्डर एंड योर कमीशन, राइट। अब जो अर्निंग पॉइंट है वो 200 से 1500 रुपए पर ऑर्डर आ सकता है। देखते हैं इसको आगे कैसे देखना है। आप अपने रेट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना अभी जो भी बिजनेस कर रहे थे, इसकी मदद से आपने 20 ऑर्डर और ले लिए जो ऐप के थ्रू आए, एवरेज अर्निंग आपकी 10,000 रुपए से बढ़ जाएगी, ठीक है। सो डेमो से पहले बेनिफिट्स, ऐप में केवल हाई डिमांड सर्विसेज है। सारी सर्विसेज जो आपको टैक्सेशन ऐप में दिख रही है वो सब है, प्लस बिल पेमेंट और रिचार्ज भी है। एक रीजन चाहिए कंज्यूमर को ऐप अपने पास रखने का, 1% डिस्काउंट देके हमने ये किया है। एक A4 साइज का पेपर सेटअप है, लोकल मार्केटिंग कुछ करनी नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई कॉल हैंडलिंग नहीं है, कस्टमर हैंडलिंग नहीं है, कोई ऑर्डर मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, कुछ नहीं, सिर्फ रिपोर्टें देखो आप। अब इसका डेमो हम करने वाले हैं। इसमें हमें 4 काम करने, रेट सेट करने, सर्टिफिकेट देखना है,
कमीशन चेक करना है और प्रमोट करना है। ये हम 4 काम करके देखते हैं। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। जिसका भी पोर्टल डीएक्टिवेट है तो वहां पे जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि एक्टिवेट योर पोर्टल, नीचे दिया हुआ है हमने एक लिंक, कोई चार्जेस नहीं है अभी, आप आराम से जाके एक्टिवेट कर सकते हैं अपना सुविधा केंद्र। तो गाइस मैं अपने फोन को कनेक्ट कर रहा हूँ, एक सेकेंड। यहाँ तक स्क्रीन आपको सबको दिखाई दे रही होगी? आई होप। ओके, सो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पेटीएम ऐप थोड़ा सा जो कंज्यूमर को दिखेगा वो कैसा दिखेगा। ये आपका पेन्यू ऐप है। ओके, अब अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे, इसके अंदर सर्विसेज, पहली बात तो जो रिचार्ज और बिल पेमेंट है, इस पे कोई कन्वीनियंस फीस नहीं डाली है, ठीक है। अभी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, जैसे ये मैं कंज्यूमर ऐप दिखा रहा हूँ कि आपके कंज्यूमर को दिखेगा क्या। अभी ये रेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमने ज्यादा रखे हुए हैं, आप कम करोगे ना इसको। सो आई विल शो यू हाउ। यहाँ जो नंबर दिया हुआ है डायरेक्ट कॉल सेंटर का नंबर है, इसका आपके सपोर्ट से कोई लेन देन नहीं है। इसमें सिर्फ जीएसटी वाले लोग ही बैठते हैं। सुविधा केंद्र में जो टेक्निक टैक्सेशन और बाकी चीजों पे काम करते हैं, इसका सपोर्ट से कोई लेन देन नहीं है, ऐप का डायरेक्ट काम चलता है। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मैंने पहले भी बताया है, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। आपको नहीं पता आपके कंज्यूमर को कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो हमने कहा भाई बिजनेस ओनर कितने हैं, थोड़ा सा देखिए टाइम लगेगा, वेबिनार बढ़ी है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कितने फ्रेंचाइज ओनर हैं, आपने कहा इंडिविजुअल हो साहब, मेरे पास कंपनी नहीं है। मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, आपने कहा नो, ओके। थोड़ा सा इसमें लैग है, एकदम फास्ट नहीं चल रहा है ऐप पे, मतलब ऐप चल रहा है, आपकी स्क्रीन पे थोड़ा डिले आ रहा होगा। तो सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आपकी कोई भी चीज फेलियर है तो आपके कंज्यूमर को हम ऑर्डर नहीं करने देंगे बिना बात के, क्योंकि उसके बाद फिर रिफंड के चक्कर बनते हैं। तो ये कह देता है कि भाई आप एक काम करो, पहले जाओ आप अपना आधार वाधार ठीक करके आओ, उसके बाद हम चेक करेंगे। अगर आपने कहा कि नहीं साहब आधार मेरा लिंक है, राइट, थोड़ा सा स्लो लैग आ रहा है इसमें। अगर आपने ये कह दिया कि हाँ भाई लिंक है मेरा आधार कार्ड, तो उसके बाद का सवाल होगा आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब डॉक्यूमेंट है या नहीं है? हमने कहा जी यस है। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज ये आपके कस्टमर को डिक करेगा एंड एक्यूरेट डॉक्यूमेंट के पास पहुंचा देगा, तब इसको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दी जाएगी। फालतू में हम लोगों को और आपको मेहनत नहीं करनी। जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कस्टमर को ये समझाना कि भाई डॉक्यूमेंट एक्चुअल में इस तरीके से चाहिए, और इसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने ये बनाया। इसके बाद भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आती है, राइट। तो दिस इज द बेसिक थिंग। नाउ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं ऑर्डर करने की, तो यहाँ से पे नाउ पे जाके ऑर्डर कर देते हैं। तो कंज्यूमर ऐप में मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पेन्यू ऐप को देख सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो
This is about consumer app. Now I am going to open your app. This is how your app will look like. GST Sugarcane 2.0 ऐप, फ्रेंचाइज ऐप। तो पहला काम क्या है, सर्टिफिकेट देखना। ये रहा आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। इसमें जो ये क्यूआर कोड आ रहा है, ये आपके लिए मैप्ड होगा अगर आप सुविधा केंद्र से हैं। इसमें हमने लिखा हुआ है ओपन योर कैमरा टू स्कैन एंड गेट डिस्काउंट। अब यहाँ पे कई लोगों के सवाल होंगे कि ये कंज्यूमर को हम कैसे बताएंगे, कंज्यूमर ऐसे कैसे करेगा। साहब कैमरे का आइकन दिखा सकता हूँ, कैमरा लिख सकता हूँ। आजकल स्मार्टफोन इतने ज्यादा हैं, लोग करते हैं। और हमें कंज्यूमर वो चाहिए इसको डॉक्यूमेंट अपलोड डाउनलोड करने में दिक्कत ना हो। हमें हर कोई कंज्यूमर इस तरह से नहीं चाहिए, फिर तो आप ही के थ्रू काम होगा। जिसको आपके दुकान पे देना है वो कर ले आपके थ्रू, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप इस चीज को इस तरह से सोचिए कि जो कंज्यूमर आपकी दुकान से चला गया उसको टैकल कैसे करें। सो दिस इज व्हाट इट इज। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक कंज्यूमर है जिसके पास मोबाइल ऐप नहीं है, राइट। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू लीड पर, ओके। यहाँ पे आप व्यक्ति का नाम, नंबर और सर्विस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी सर्विस उसे चाहिए आप ऐड करेंगे। अगर उसके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं भी है तो भी ये काम हो जाएगा। अभी हम यहीं पर ही हैं। So, अच्छा यहाँ पे हम 1 रुपया क्यों चार्ज कर रहे हैं? कुछ लोगों की आदत होती है कि भाई चेक करने के लिए हम टेस्ट ही कर लें, ऐसे कैसे चलता है। सिर्फ 1 रुपया इसलिए ले रहे हैं कि लोग इसका मिसयूज ना करें, सिंपल, ओके। So you can pay if you want to cancel, it's okay, no problem, okay. So again we will go to the dashboard. हमारी जो वेबिनार चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको गाइड करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताने के लिए है। आपको रेट सेट करना है, कमीशन चेक करना है और प्रमोट करना है। अब मान लीजिए आपको प्रमोट करना है, राइट। आप प्रमोट के टैब पे जाएंगे, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। सो दिस इज हाउ द प्रमोशन विल वर्क। आई होप द स्क्रीन इज क्लियर, राइट। जब आप प्रमोट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक यूनिक लिंक आएगा। कोई व्हाट्सएप पे यूनिक लिंक है, आप इसको जस्ट सेलेक्ट करें और व्हाट्सएप में पेस्ट कर दीजिए, ये चल जाए। तो ये सबसे इजी काम। इसके बाद जो आपको रिपोर्टें दिखेंगी, आपकी दुकान से कितने ऐप डाउनलोड हुए, ये सारी रिपोर्ट दिख रही है आपको। ये जुलाई का है, मैं अगर पीछे जाऊंगा मई से, डेवलपमेंट काफी दिन से चल रहा था इस पे, तो आपको 16 कस्टमर दिखाई दे रहे हैं कि भाई ये दुकान, ये लोगों ने ऐप डाउनलोड किया। कस्टमर आईडी आ रही है किस किस डेट में करें, ठीक है। अगर आपको देखने मैंने कमाई कैसे कैसे करी है तो अर्निंग रिपोर्ट पे जाएंगे आप, ओके। अब इस तरीके से आपकी अर्निंग 250 रुपए, 250 रुपए सब दिखाई देगी। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, वो आपको लेने के बाद ही पता चलेगा। कितने लोगों को ये वाला ऐप टेस्टिंग के लिए अभी दूं, हाउ मेनी पीपल वांट। मगर एक बात है, ये 2 दिन में डीएक्टिवेट हो जाएगा प्रोडक्शन। ये टेस्टिंग वाली साइट है, इस पे आपको एक्चुअल में काम नहीं करना है, इसे देखने के लिए दे रहा हूँ। प्रोडक्शन के लिए आपको अभी गूगल फॉर्म दूंगा, वहां पे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। भेज दें इसको आप लोगों को सबको, ओके। होल्ड करिए।
सौरभ को बोलो जो काम बोला था, ठीक है? हाँ वो डेमो भेज दो सबको। हाँ तो अभी आप लोगों को चीज और समझनी पड़ेगी कि ये जो ऐप है ये प्ले स्टोर पे तो मिलेगा नहीं, खाली कस्टमर वाला ऐप ही प्ले स्टोर पे है। तो ये अभी आपके पास एसएमएस शूट होने वाला है, एसएमएस आने वाला है, मीनवाइल हम लोग इसको देख रहे हैं, राइट? अब आपको रेट सेट करना है, तो रेट कैसे सेट करेंगे? और एक और चीज, कमीशन देख लेते हैं। यहाँ पे बड़ा कम कम दिखेगा आपको। अब आपको रेट सेट करोगे तब पता चलेगा कि किस तरीके से इसका रेट सेट होता है। सो रेट सेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सर्विसेज पे, सेट सर्विस रेट्स। 2000 रुपए दिख रहा था अभी हमें, राइट? तो आपका कमीशन भी तो बहुत सारा आ रहा है इसमें, 1420 का आपका कमीशन आ रहा है, 1120 प्लस 200 300 1420 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वाइज। अब आपको इसका रेट चेंज करना है कि भाई मेरे यहाँ पे ना यार 1000 रुपए से ज्यादा का नहीं बिकेगा। और जब आप इसे सेव करेंगे, मैं बताऊंगा यहाँ पे फ्रेंचाइज और ये अलग अलग क्यों दिया हुआ है, जिसको समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में। यहाँ आप देखेंगे कि जब आप 1000 रुपए का रेट कर रहे हैं तो आपको 600 रुपए का कमीशन आ रहा है। एंड इसी तरीके से आप सारी सर्विसेज के रेट चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे जैसे आप यहाँ रेट चेंज करेंगे आपके कंज्यूमर के रेट भी चेंज हो जाएंगे। आप कितनी भी बार रेट चेंज कर सकते हैं। कंडीशन एक है, जिस प्राइस पे जो ऑर्डर पंच हो गया उसके बाद उसका रेट चेंज नहीं होगा। मतलब अगर किसी का आपने आज 1000 रुपए का कर दिया ऑर्डर पंच, तो 1000 रुपए प्रिंट हो गया, अब वो चेंज नहीं होगा। आप इसको कल को 2000 करेंगे तो 2000 रुपए पंच होगा। बट इसके जो रिकमेंडेड रेट्स हैं वो हम आपको बताते हैं, वो हमारे जब हम साथ में काम करेंगे वी विल टेल यू, कि आपको तो खुद पता ही है, आप पहले से ही कर रहे हैं। तो ये हो गया रेट सेट करना। अब इसमें मैं एक दो रेट और सेट करके दिखा सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो। फॉर एग्जाम्पल अभी ITR के रेट बहुत ज्यादा करने पड़े थे, इसको हम 1200 कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ हमने 200 रुपए का इसमें एक स्लैब डाला हुआ है। क्यों डाला है वो भी अभी आपको समझेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सेट। सो द स्कोप ऑफ दिस डेमो इज अप टू दिस सर्टिफिकेट देखना, और आपको चाहिए तो ये प्रमोट करना, ये मैंने आपको बता दिया, राइट? सो मान के चलिए अगर इतना ही मिले आपको फ्री में तो दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। लोगों के बहुत तरह के सवाल होंगे, कस्टमर आपसे बात कर लेगा तो क्या होगा, फिर हमारे पास आएगा ही क्यों, ऐसा और वैसा। देखिए उस लाइन पे जो भी कंज्यूमर आ रहा है वो सिर्फ सुविधा केंद्र का ही कंज्यूमर आ रहा है या पेन्यू का कंज्यूमर आ रहा है। आपकी आईडी मैप होनी जरूरी है, दैट इज फॉर श्योर। और एक और चीज है, अगर आईडी मैप नहीं होती तो वो आईडी भी मैप की जा सकती कंज्यूमर ऐप को खोल के, तो वो आपको अंदर सिस्टम में आने के बाद पता चलेंगे। कुछ कुछ चीजें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हर सिस्टम में होते हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूँ, ये कंसेप्ट मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है। ना कोई कंपनी, APS, DMT, बिल रिचार्ज, ये सबके तो बहुत मिल जाएंगे आपको, टैक्सेशन में कोई नहीं है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इतना ही काम करना है या इससे ज्यादा काम करना है? सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक भाई साहब है गौरव प्रकाश जी, इनका मैं आंसर देना चाहूंगा। मान लीजिए क्लाइंट है, वो मैप हो गया और वो चला गया, कुछ दिनों के बाद उसने फोन चेंज किया और पेन्यू ऐप डाउनलोड कर लिया, तो फिर वो कैसे मैप होगा? वेरी गुड क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ। जैसे आप भाई साहब जो भी है, अगर आप मैरिड हैं, आपकी अगर एक बार हो गई ना शादी, फिर वो कहीं पे भी जाए रहेंगे आपकी वाइफ, राइट? तो सवाल का आंसर ये है, वो जिंदगी में दोबारा कितनी भी बार ऐप को डाउनलोड अनइंस्टॉल इंस्टॉल करे, उसका अगर मोबाइल नंबर वही है तो वो आप ही से मैप होगा, वो चाहे किसी को भी स्कैन कर ले। ओके, आई थिंक गौरव प्रकाश जी सेटिस्फाइड विद माय आंसर?
Okay, thank you. So, going for the further. So मेरे को सवाल ये था, आपको ज्यादा कमाना है और कितने लोगों को और ज्यादा कमाना है? ये तो एक आईडी है ना, मल्टीपल आईडी भी तो बना सकते हैं. ओके, ग्रेट. सो 2 आईडी से काम चलेगा भाई. आप हो, एक आपका दोस्त है, उसकी दुकान पे लगा दो, अपनी दुकान पे लगा दो. बहुत लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो कहेंगे हम तो सबकी दुकानों पे अपना कोड लगा देंगे. लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है. प्रॉब्लम कब आएगी? वो दुकान वाला जब कहेगा भाई साहब मुझे क्या दे रहे हो. इसीलिए आपको इसमें मास्टर फ्रेंचाइज बनाया जा रहा है. वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी ऐप पे कैसे. 2 से काम नहीं चलता, ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा ले लो, हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं. आप 4 ले लो. आप कहते हो भाई 4 बीघा में मेरे तो 50 दोस्त हैं जानने वाले. करना है क्या? स्टेटस पे लगाओ, बिजनेस स्टार्ट करो अपना खुद का, अपनी दुकान से. सब लोग आ जाएंगे आईडी लेने आपसे. आप 100 आईडी से चलाओ, हमें तो उसकी भी कोई तकलीफ नहीं है. राइट. अब ये होगा कैसे? अब आपको चाहिए, अब आपके दोस्तों को ऐड करना है. आपको चाहिए मल्टीपल दुकानों को मुझे ऐड करना है. वो मैं आपको दिखा रहा हूं ऐप के अंदर वो कैसे होगा. ठीक है. दैट इज वाई हम लोगों ने कमीशन उसका अलग से सेट किया था. फ्रेंचाइज, मान लीजिए अब आपका दोस्त है, आपने कहा है यार ऐसा है भाई, मेरे एक दुकान तुम भी अपनी दुकान पे लगा लो, मैं तुम्हें 200 रुपए कमीशन दूंगा. राइट. और आप इसको जब सेट करेंगे ना तो इसमें रेट भी होगा कि आप मैक्सिमम और मिनिमम कितना दे सकते हो. जैसे हम 10 रुपए लिख दिए, लेकिन मिनिमम आ रहा है 50, मैक्सिमम आ रहा है 200. तो मैंने कहा भाई एक काम करो, मैं आपको 100 रुपए दूंगा पर ऑर्डर. ठीक है. अब इसमें फायदा क्या है कि बैंक अकाउंट में सीधे जाएंगे, इसके अंदर केवाईसी प्रोसेस, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन. तब भी आप देख रहे हो कि मेरे को यार 600 रुपए कमीशन आ रहा है. अब आपने कहा दोस्त है, चलो एक काम करते हैं, इसको 200 रुपए दे देते हैं, वरना वरना तो इसको कुछ है. तो आपने 200 रुपए लिख दिए तो आपका कमीशन घट गया. तो ये जो दोस्त ये है, आप ये हो. राइट. और आपको लग रहा है कि भाई ऐसा है, मेरे यहाँ ना इसकी प्राइस सिर्फ 800 रुपए की जाएगी, मैं 800 रुपए पे काम करना चाहता हूँ. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. आप 800 रुपए पे काम करो, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. तो आप अपने दोस्त को 200 रुपए दो, अपने पास 200 रुपए रखो. द पॉइंट इज, आप इस कोड को बढ़ाओगे तभी फायदा होगा. दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क्स. अब आपको इसमें फ्रेंचाइजी ऐड करनी है. राइट. देखिए मेरे पास तो बहुत सारे फ्रेंचाइजी होल्डर है, अवेलेबल फ्रेंचाइजी दिख रही है, ऐसे मिलेंगे नहीं आपको. अब आप इसमें एक फ्रेंचाइजी यानी अपने दोस्त को ऐड करना चाहते हैं, आप अपने दोस्त को ऐड करिए, मैं ऐड कर देता हूँ. फॉर एग्जांपल गौरव प्रकाश जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था, तो मैं गौरव प्रकाश जी को ऐड कर रहा हूँ. नकली नंबर डाल रहा हूँ, आपका असली नहीं है. गौरव इंटरनेट स्मार्ट वर्क्स फॉर एग्जांपल. राइट. जीएसटी नंबर होगा तो डाल दीजिए. H183 सेक्टर, मुझे तो ऑफिस के एड्रेस याद है तो मैं वो लिख रहा हूँ. ये सब मुझे नहीं पता. मैंने लिखा 201301 और ये आपके दोस्त को मैंने ऐड कर दिया. सेव. जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, ऑटोमेटिकली आपके फ्रेंड के पास एक एसएमएस चला जाएगा और वो अपना ऐप यानी फ्रेंचाइजी ऐप लेके काम शुरू कर देगा. अब गौरव को वो रेट कमीशन स्ट्रक्चर दिखेगा जो हमने मास्टर में सेव किया है. अच्छा, मोबाइल नंबर एग्जिस्ट करता है तो ये नहीं करने देगा. मैंने इसको कर दिया लेट्स से 2. अब ये सॉरी किसी के पास तो जाएगा. अब इनका सर्टिफिकेट आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि गौरव जी को कोई काम ना करना पड़े. तो गौरव जी का भी सर्टिफिकेट आप उनको प्रिंट करके दे आइए. दोनों अलग अलग काम करेंगे भाई दिन. मतलब गौरव जी टेक्निकली साउंड नहीं भी है, उनको ऐप चलाना नहीं आता है, तो आप खुद भी प्रिंट करके उनकी दुकान पे लगा सकते हो. दिस इज द बेनिफिट. ओके. अब आपकी रजिस्टर्ड फ्रेंचाइजी कम होती जा रही है, अवेलेबल फ्रेंचाइजी बढ़ती जा रही है. सॉरी, कम होती जा रही है और रजिस्टर्ड आपकी बढ़ती जा रही है. अगर आपको मान लीजिए गौरव जी से हमारी लड़ाई हो गई और आपने कहा डीएक्टिवेट करना है मुझे, क्योंकि मैं तो भाई यूनिट मेरी लिमिटेड है, आप डीएक्टिवेशन में जाएंगे
अपनी फ्रेंचाइजी सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डीएक्टिवेट कर देंगे। हो सकता है आपका झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए तो सपोर्ट टिकट रेस हो। अब देखिए यहाँ पे रजिस्टर फ्रेंचाइजी बढ़ती जा रही है, यानी आप लोगों के पास डेमो लिंक पहुंच रहा है, आपके पास डेमो आ रहा है। आप अपना रेट देखेंगे डेमो में जाके तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे 200 रुपए दिख रहा होगा। देखिए जाके एक बार, व्यू सर्टिफिकेट तो दिखेगा ही, हमने भी आपको बैकएंड से ऐड किया है। अगर आप कमीशन स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबको यही दिख रहा होगा जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने ही सेट किया है। लेकिन जब आप एक यूनिट लोगे, आप अपना रेट और अपनी फ्रेंचाइजी आप खुद ही होगे तो सेट कर सकते हो। अगर आपके मल्टीपल दोस्त हैं आप उनके साथ काम कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द ओवरव्यू। ओके, नाउ आपके बहुत सारे सवाल आएंगे, मैं जानता हूं। अब मैं इसमें आपको कुछ रिपोर्ट्स, आपको ये तो मिल गया ना एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन का आइडिया। अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ मास्टर फ्रेंचाइजी की। जैसे कि लास्ट 30 डेज का डेटा दिख रहा है मुझे पता करनी है कि मेरी अर्निंग कितनी हुई है, इस ऑर्डर से कितनी हुई है। अभी यहाँ पे तो एक टेस्टिंग चल रही है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस ऑर्डर से मेरी 640 रुपए, 240 रुपए, जो भी अर्निंग है आपकी, उसके अंदर आपको देखना ये भी पड़ेगा कि जो फ्रेंचाइज आईडी है वो अलग है या सेम है। तो हर फ्रेंचाइजी की अलग अलग रिपोर्ट आएगी, ये टोटल रिपोर्ट है। अब आपको मान लीजिए आपको और थोड़ा डिटेल में जाना है, फ्रेंचाइज कौन सी फ्रेंचाइज अच्छा काम कर रही है, कौन सी फ्रेंचाइज बुरा काम कर रही है, तो आप यहाँ जाएंगे, आपको दिख रहा है 30 दिन में इसके यहाँ से तो डाउनलोड ही नहीं हो रहा, तो भाई मेरे को इसको रख के फायदा क्या है, तो मैं हटा देता हूँ। ये 9 अगस्त आ गया, सर्च एंड ये क्या हुआ, दिस इज रॉन्ग। 1 मार्च से 9 अगस्त 2023 ऑथेंटिकेशन, 1 सेकंड। सॉरी, आई थिंक यू कैन हियर मी। इसके बाद मैं अभी आपको गूगल फॉर्म देने वाला हूँ, जिसपे आप डिटेल भरेंगे तभी आपको ये एक्चुअल में मिलेगा। जो लोग जीएसटी सुविधा केंद्र है और जिन लोगों ने सुविधा केंद्र नहीं लिया है, तो उनकी जिनसे भी बात चल रही है वो वहां से ले सकते हैं। सो अगेन सॉरी अबाउट द डिले, थोड़ा सा समय लग रहा है। फ्रेंचाइज रिपोर्ट अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेटा फैच होके आ रहा है। तब तक मैं आपको गूगल फॉर्म दे रहा हूँ। इसमें डिले है एक्चुअली स्क्रीन में। ये देखिए, अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ सेकंड पहले इसको देखिए, आप ही के नाम आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो आपको सबकी रिपोर्टें दिखाई दे रही है एज ए मास्टर फ्रेंचाइजी। तो जितने लोग मास्टर फ्रेंचाइजी करेंगे उन सबका डेटा यहाँ बनता चला जाएगा। ये आज ही के हैं जिनको हमने अभी डेमो भेजा है, तो आपको फ्रेंचाइज का दिख रहा है, मास्टर फ्रेंचाइज नहीं। अब आपको ऐप डाउनलोड रिपोर्ट देखनी है तो ये बहुत सारे आपको रिपोर्ट्स आ जाएंगी। ऑर्डर रिपोर्ट अगेन, तो इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है करने के लिए। अब हम जो देने वाले हैं एक फ्रेंचाइजी आईडी विच इज फ्री फॉर एग्जिस्टिंग सुविधा केंद्र टिल August 15। अभी मैं आपको फॉर्म दे रहा हूँ वेबिनार में, पहले आप फॉर्म ले लो, आराम से भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक हमारी वेबिनार भी कंटिन्यू रहेगी। 60,000 फ्रेंचाइजीज हैं हमारी सुविधा केंद्र की ऑलरेडी। दिस इज आवर ऑफिस, दिस इज सम रिकॉग्नाइजेशन रिवॉर्ड्स।
दिस इज आवर ऑफिस बिल्डिंग, आप आ सकते हैं ऑफिस में मिलने, बात करने। गारंटी है साहब, अगर आप 30 मिनट पर डे भी लगाएंगे इस ऐप पे तो आपका काम चलेगा ही चलेगा। प्लीज फिल आउट द गूगल फॉर्म एंड आई होप वेबिनार आपको अच्छी लगी होगी काफी। और अगर आपके कोई फीडबैक है प्लीज राइट इट डाउन। लोग कह रहे हैं कि ब्लू लिंक नहीं है इस लिंक में, तो मैं इसको आपको कैसे भेजूं? कोई तरीका है इसको भेजने का? और मैंने यूट्यूब भेजा था तो चला गया था आपको। अच्छा, मैं अभी आपको ईमेल कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, होल्ड करिए। बाय द वे, आप लोगों को वेबिनार कैसी लगी? व्हाट इज योर फीडबैक गाइस? ओके, काफी अच्छा लग रहा है आपसे लोगों से बातचीत करके। ऑलराइट, हम लोग आपको वेबिनार दे रहे हैं, लिंक भेज रहा हूँ मैं आपको। मैं आपको एक काम करता हूँ, एसएमएस करवा देता हूँ ये लिंक, आप अपना एसएमएस चेक कर लीजिए। राइट, हाँ जी, जो मैंने अभी आपको ऐप दिया है वो टेम्परेरी है, कल बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सारे नंबर डिलीट हो जाएंगे। ये सिर्फ चेक करने के लिए कि टेक्नोलॉजी काम कैसे करेगी। ओके, तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, दिस इज अ बिजनेस। अब आई विल सेंड यू एसएमएस एज वेल एज ईमेल। ओके, एसएमएस आपको 5 मिनट में आ जाएगा एंड आई होप यू विल साइन अप सून। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, आई होप यू एंजॉयड दिस वेबिनार एंड अगेन अगली वेबिनार के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।